स्टूडेंट्स, ये वीडियो थर्मोडायनेमिक्स के एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कंपाउंड्स के बारे में है। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर बहुत इजी भी है और बहुत टफ भी है। अगर इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं तो बहुत इजी है, अगर कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, क्योंकि डेल्टा एच, जैसे मैंने आपने कई वीडियो में बता चुका हूँ, डेल्टा एच के कई नाम हैं। बस स्टूडेंट वहीं पर घबरा जाता है, एक चीज़ के इतने नाम कहाँ कहाँ। जैसी जहाँ ज़रूरत रही वैसे ही इसके नाम दे दिए गए। वैसे डेल्टा एच का सबसे बेहतरीन नाम जो है एंथैल्पी है, चेंज इन हीट, चेंज इन एंथैल्पी। तो आइए देखते हैं एक्सोथर्मिक कंपाउंड और एंडोथर्मिक कंपाउंड। एक्सोथर्मिक का मतलब तो आप जानते हैं कि जिस रिएक्शन में हीट निकलती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है जिसमें जिस रिएक्शन में हीट दी जाती है और जिस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा निगेटिव होगी वो उतना ही ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा और उतनी ही ज़्यादा हीट उससे निकलेगी। और एंडोथर्मिक में जिस कंपाउंड की जितनी ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव होगी वो उतना ही अनस्टेबल होगा, और एक्सोथर्मिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं और एंडोथर्मिक कंपाउंड उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। एक्सोथर्मिक कंपाउंड के बनने में जितनी ज़्यादा हीट रिलीज होगी उस कंपाउंड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उतना ही ज़्यादा निगेटिव होगा और वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरा एग्जाम्पल है, आपने एग्जाम्पल अक्सर ये घर में भी आप देख सकते हैं कि चूने को, पुताई वाला चूने में जब आप पानी डालते हैं तो देखिए पानी खौलने लगता है, उसको आप टच नहीं कर सकते, और जिसमें से वेपर्स निकलती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की होती हैं और कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। वो इतना गर्म होता है कि आप टच नहीं कर सकते उसको। तो एडिंग वाटर टू क्विक लाइम produce calcium hydroxide and release so much heat that can be hot to touch, जिसे आपको छूने में गर्म लगेगा। दूसरा क्या है, एंडोथर्मिक कंपाउंड बनने में जितना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है कंपाउंड उतना ही लेस स्टेबल होता है। जितनी ज़्यादा हीट आप देंगे उतना ही ज़्यादा लेस स्टेबल होगा और इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा पॉजिटिव होती है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, when limestone calcium carbonate is heated, it decomposes into calcium oxide और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकल जाती है और कैल्शियम ऑक्साइड जो है, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। मुझे उम्मीद है कि एंडो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में, अक्सर मैं एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, थर्मोडायनामिक्स के बारे में बताता चलता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट, मैंने फिर कहा कि थर्मोडायनामिक चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत टफ है, क्योंकि कंसेप्ट का प्रॉब्लम है। कंसेप्ट का प्रॉब्लम हल हो जाए तो कुछ, मैं छोटे छोटे वीडियो इसीलिए आपको दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।